सो इंटेल ने लॉन्च कर दिया अपने नए ग्राफिक्स कार्ड B580 12GB एंड B570 10GB। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक एक डिटेल्स कि क्या उन्होंने क्लेम किया था, क्या वो डिलीवर कर पाए कि नहीं, B580 कितना पावरफुल है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, सच में बजट गेमर्स को मजे आने वाले हैं अगर इस प्राइस पे आ गया तो। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और ये कोई छोटी वीडियो नहीं होने वाली है, इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है भाई साहब। इसलिए हिम्मत है तो पॉपकॉर्न लेके चाय लेके बैठ जाओ, ठंडी का समय है, आराम से वीडियो देखो। अगर बाय करने वाले थे इन ग्राफिक्स कार्ड्स को तो एकदम डिटेल्स में आसान भाषा में सारी चीजें मैं समझा दूंगा। अभी वीडियो 3 पार्ट में स्प्लिट होने वाला है। पहला, इंटेल ने जो स्लाइड्स दिखाए थे वो क्या थे और उन्होंने कितना परफॉर्मेंस क्लेम किया था। सेकंड पार्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, रिव्यूज, एम्बार्गोज लिफ्ट ऑफ होने के बाद। एंड थर्ड, प्राइसिंग एंड कंपटीशन में क्या चेंज आने वाला है इस ग्राफिक्स कार्ड के लॉन्च होने के बाद, क्योंकि भाई 12GB VRAM सबको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, लेट अस रोल द इंट्रो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बट उससे पहले अगर आपको भी कोई गेमिंग पीसी बनवाना है या फिर क्योटेशन चाहिए इस बजट के अंदर, मुझे ये करना है, ऐसी गेमिंग करनी है, ऐसी एडिटिंग करनी है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8108396327 पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा इसके ऊपर। या फिर गेमिंग पीसी बनवा भी सकते हो अंडर अ बजट। हम आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके, सिक्योरली पैक करके आपके डोर स्टेप तक डिलीवर कर देंगे। तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कर देना फॉर योर क्वेरीज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चरल चेंजेस एंड क्या बेसिकली ए सीरीज से, फर्स्ट सीरीज से इंटेल ने इसमें चेंज किया है। तो बेसिकली पहले ये XE ग्राफिक्स बोलते थे, अब XE2 कर दिया है और XE2 में क्लेम कर रहे हैं कि अच्छा हम लोग ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी पे, रेंडरिंग में, गेमिंग परफॉर्मेंस में भी। शॉर्ट में बात करें तो रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस पर वॉट में भी इंप्रूवमेंट है, इफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट है। स्पॉइलर अलर्ट, गेमिंग में तो भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है ए सीरीज के मुकाबले। अब इन्होंने डिटेल में रेंडर कैसे होता है, कैसे एक्सी कोर न्यू आर्किटेक्चर के फंक्शन करते हैं वो दिखा रखा है, बट मैं उसमें इतना डिटेल में जाने वाला हूं नहीं। रे ट्रेसिंग यूनिट में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट किए हैं। परफॉर्मेंस पर वॉट में इन्होंने 50% क्लेम किया था कि बेटर हो गया है एंड 70% प्लस परफॉर्मेंस इन एक्सी कोर्स जो इनके हैं। अब XE2 का इफिशिएंसी इन्होंने दिखाया है डिफरेंट एप्लीकेशन में, बट मैं आपको बता दूं ये चार्ट्स उतने ट्रू नहीं है। रियल वर्ल्ड सिनारियो में अभी भी एनवीडिया आगे निकल ही जाता है, VRAM कम होने के बाद भी 4060 के केस में। तो क्लोज आया है इंटेल, लेकिन बीट नहीं कर पाया है सिग्निफिकेंट मार्जिन से। एंड ये चार्ट भाई, इसके ऊपर इतना बात हो चुका है ना फॉरेन में कि कैसे इंटेल ने फ्रेम एनालिसिस पे ध्यान दिया है एंड कैसे उन्होंने आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट किया है। भाई मतलब ए सीरीज उतना कुछ था नहीं खास, वॉटेज भी बहुत ज्यादा ड्रॉ करता था और परफॉर्मेंस भी शुरू में दे नहीं पा रहा था, ड्राइवर्स के प्रॉब्लम आ रहे थे। अचानक से ए सीरीज से बी सीरीज में भाई इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है ना, बजट गेमर्स के मजे आने वाले हैं, आगे बताऊंगा मैं। एंड अब वही जो एनवीडिया एंड AMD कर रहे थे, AI इंप्लीमेंट करना आपने GPUs में और AI की मदद से गेमिंग परफॉर्मेंस एंड रेंडरिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। 2 ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुए हैं, B580 एंड B570। यहाँ पे आप दोनों का ब्रेकअप देख सकते हो, क्या क्या दोनों के अंदर पैक करके दिया है इंटेल ने। Xe कोर्स 2018 55 रेंडर कोर्स सेम है, मतलब ज्यादा कट डाउन नहीं किया है। मेन कट डाउन किया है B570 में, वो है VRAM का, 2GB कम VRAM मिलती है। एंड बस विड्थ में भी 192 वर्सेस 160, जिसकी वजह से जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो भी इफेक्ट होती है, 456 Gbps वर्सेस 380 Gbps। एंड उसके वजह से थोड़ा TDP में भी कमी आई है, 190 वर्सेस 150 वॉट। अब ये TDP इफिशिएंसी में अभी भी बीट नहीं कर पाया इंटेल, लेकिन बहुत क्लोज आ गया है। ये तो 190 वॉट B580 में दिखा रहा है कि मैक्सिमम TDP इतनी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में ना 150-160 वॉट तक ही जाता है और किसी गेम में तो 130 वॉट जितना 4060 कंज्यूम करता है ना उतना ही रहता है। ऑफ कोर्स ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द गेम एंड द सेटिंग्स यू आर प्लेइंग इन। PCIe 4.0 टाइम्स 8 GPU है जो कि सफिशिएंट है इसके लिए, उतने में इसका पूरा 99% 100% यूजेस हो जाएगा, कोई भी बॉटलनेक नहीं होगा, अनलाइक RX 6400 6500 XT फ्रॉम AMD।
एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तू समझा? बाकी डिस्प्ले पोर्ट 2.1 है, कोई भी कमी नहीं रखी है भाई। एंड प्राइस तो पता चली गई होगी, लेकिन मैं अभी इंडियन प्राइस भी बताऊंगा आपको। अब इन्होंने ना टारगेट किया है 1440p गेमिंग को इस प्राइस पे रहते हुए, जो कि ये $219 फॉर B570 एंड $249 फॉर B580 12GB। हम लोग सोच रहे थे कि भाई 1080p का ही ग्राफिक्स कार्ड निकाल दो भाई, $200-250 के आसपास, उससे ज्यादा बजट गेमर्स को और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ये लोग 1440p गेमिंग लेके आ गए भाई साहब। अभी AMD और Nvidia की वाट लगेगी देखना। उनका कहना था कि भाई 1440p मॉनिटर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है एंड 1080p मॉनिटर्स का ट्रेंड घट रहा है, क्योंकि 1440p मॉनिटर्स अभी मैं चेक कर रहा था Amazon पे भाई 14,000 13,000 में आराम से मिल जाते हैं। एसर के वो भी पहले कहाँ LG का अल्ट्रा गियर या फिर एसर का नाइट्रो VG240YS 12,000 का बिकता था। अब उसी में आप 1440p मॉनिटर ले सकते हो, वो भी हाई रिफ्रेश रेट वाला सेम। एंड B580 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ हो चुका है, तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फॉरेनर्स के जो रिव्यू आए हैं उन सब को देख के एक हाइब्रिड एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तीनों में से तो टाइम स्टैम्प्स जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा बनने वाला है। अब आते हैं एक्चुअल प्राइसिंग के ऊपर। तो प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करना है मैंने 1000 बार बता रखा है इन वीडियो में, जो कि डिटेल्ड एनालिसिस थे ऑफ CES 2024 इन जनवरी। अब $249 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, अब रुपीज पहुंच चुका है 85 इज इक्वल टू $1 ऑलमोस्ट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 249 को, प्लस जितना आएगा उसका 18% और ऐड करेंगे तो ये आता है 25,000 के अराउंड आ जाना चाहिए B580 ग्राफिक्स कार्ड को, जो कि ऑलमोस्ट 3060 के प्राइस पे इसको पुट करता है। और 3060 इससे बहुत कम परफॉर्म करता है, भले ही उसमें भी 12GB VRAM है। इकलौता ग्राफिक्स कार्ड जो 12GB VRAM के साथ आता था, उसके कॉम्पिटिशन में इंटेल ने तगड़ा कंपटीटर उतार दिया है इन गेमिंग फील्ड। और $219 जो B570 का है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 22,000 के आसपास आता है। सिर्फ 3,000 का डिफरेंस, 3,500 का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, 25,000 एंड 21,500 22,000 के आसपास। और अभी मैं देख रहा था कि B580 तो लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में भाई ऑनलाइन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। MD कंप्यूटर्स पे भी नहीं है, वेदांत कंप्यूटर्स पे भी नहीं है, किसी भी साइट पे अभी अवेलेबिलिटी दिखा ही नहीं रहा है। और फॉरेन में तो भाई जैसे ही आया वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया newegg.com पे। मतलब डिमांड बहुत है भाई, सब लोग को समझ में आ गया है इंटेल ने मस्त चीज लॉन्च की है। यारी समझ गई। 4-5 साल बाद भाई साहब, मतलब 3060 12GB के बाद मैं सोचता हूँ कि अब वो टाइम आया है कि बहुत मस्त चीज, गोट चीजें लॉन्च हुई है। एक बजट गेमर को जो चाहिए बजट में वो चीज लॉन्च की है, क्योंकि VRAM का पंगा चल रहा है आजकल। 12GB VRAM शुड बी मिनिमम नाउ, और इंटेल ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द बजट गेमर्स भाई साहब, क्योंकि 50-60 हजार में मस्त PC बन सकता है विथ न्यू आर्किटेक्चर, न्यू ग्राफिक्स कार्ड। एंड नेक्स्ट जो इंटेल ने परफॉर्मेंस क्लेम किया है वो आपको बता देता हूँ। A750 जो इनका पिछले जनरेशन का सबसे लोअर टीयर कार्ड है उसके साथ कंपेयर किया है, 24% बेटर बता रहे हैं ऑन एवरेज एट 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स पे अगर आप कोई गेम चलाओगे लेटेस्ट AAA टाइटल आज का, तो आराम से 8GB के ऊपर वो VRAM खा लेता है, इवन 10GB को भी क्रॉस कर जाता है, 10.5GB तक चला जाता है यूजेस। तो 8GB वाले ग्राफिक्स कार्ड इज नो लॉन्गर इनफ फॉर 1440p गेमिंग इन लेटेस्ट AAA गेम्स। इवन 1080p पे भी अब 9-9.5GB कंज्यूम करने लगे हैं। तो वहां पे जो पुराने ग्राफिक्स कार्ड हैं 8GB VRAM के साथ, वो VRAM बॉटलनेक हो जाएंगे और परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी, स्टटरिंग देखने को मिलेगा, 0.1% लोज एंड 1% लोज आपके सफर करेंगे बहुत ज्यादा। फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार रहेगी। अब ये तो प्रीवियस मॉडल के हिसाब से इन्होंने 24% फास्टर दिखा दिया, लेकिन कंपटीशन का क्या? ये जिस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा ना, उस प्राइस रेंज में ऑलरेडी 4060 8GB है एंड RX 7600 8GB है। उससे ये कितना बेटर परफॉर्म करता है? तो नेक्स्ट स्लाइड इन्होंने दिखाया 4060 का, तो यहाँ पे भी 10% इन्होंने क्लेम किया है 4060 से इन डिफरेंट गेम्स। आप पॉज करके एक एक गेम का नाम देख सकते हो अगर आप कुछ स्पेसिफिक ई-स्पोर्ट्स टाइटल या AAA गेम्स खेलने वाले हो तो। और ध्यान देना ये भी 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स पे है। तो वो जो VRAM बॉटलनेक वाला है ना, मैं आगे बता रहा हूँ, VRAM भाई हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, क्योंकि Nvidia VRAM दे नहीं रहा ज्यादा। अभी ये न्यूज आ रही है कि 5060 में भी 8GB VRAM होगा। मेरे को तो गुस्सा आ रहा सच। और ये रिलेटिव परफॉर्मेंस के चार्ट में भी 10% फास्टर है। यहाँ पे 4060 बहुत सारे
सारे गेम्स में VRAM बॉटलनेक हो रहा होगा जैसे मैंने बताया। एंड मजेदार बात बताऊं कि इंटेल की रॉ रेस्टराइजेशन मतलब रॉ हॉर्स पावर जो है ना ग्राफिक्स कार्ड का, विदाउट एनी अपस्केलिंग, विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन, वो भी ज्यादा है 4060 से। एंड VRAM भी 12 GB है, तो मस्त स्वीट कॉम्बिनेशन बनता है भाई। बस बजट गेमर्स को पता है क्या चाहिए था, 12 GB VRAM चाहिए था एनवीडिया की तरफ से, जो एनवीडिया ने ना 4060 में दिया ना 4060 Ti में दिया। भाई 16 GB VRAM क्यों ला रहे हो जब उसकी उतनी जरूरत ही नहीं है आज के डेट में। हाँ 4060 Ti 16 GB और 7-8 हजार प्राइस बढ़ा रहे हो। सिंपल एक 4060 Ti लगते, 12 GB VRAM दोनों में देते, कितना सिंपल चीज था। लेकिन नहीं, एनवीडिया को तो बिजनेस करनी है ना। 5000 सीरीज कैसे सेल होगा जब 4000 सीरीज के बजट ग्राफिक्स कार्ड VRAM बॉटलनेक हो जाए, समझ रहे हो? इट्स बिजनेस। अब इन्होंने यहाँ पे रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस को भी कंपेयर किया है और क्लेम किया कि 4060 से बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, बट दैट्स नॉट द केस। अभी आऊंगा मैं आगे। रे ट्रेसिंग में अभी भी बहुत पीछे है, AMD से आगे निकल गया है लेकिन एनवीडिया से बहुत पीछे है। अब ये डिफरेंट मॉडल हैं। अब यहाँ पे इनका एक बेस मॉडल है लिमिटेड एडिशन करके, जो कि $249 पे आएगा, मतलब 25,000 के आसपास। बाकी जो ये सब मॉडल है ट्रिपल फैन वाले, डबल फैन वाले, या फिर इवन प्रीमियम मॉडल्स जिसमें हीट सिंक बड़ा होता है, RGB के नशे होते हैं, वो $20-30 या $50, इवन $300 तक भी जा सकते हैं, मतलब 30,000 के आसपास। लेकिन जो इंटेल की तरफ से लिमिटेड एडिशन है, जैसे एनवीडिया बोलता था फाउंडर एडिशन निकालता था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूनिट्स ही होती थी उसके, फिर उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो वैसे लिमिटेड एडिशन ही $249 पे आएगा। बाकी सब हायर टीयर कार्ड्स होने वाले हैं। बट भाई कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सबसे सस्ता वाला खरीदो, सेम परफॉर्मेंस है, भले ही 5-6 डिग्री गर्म चलेगा। अब यहाँ पे जो इंटेल ने अभी तक नहीं किया था और बाकी दोनों कॉम्पिटिटर ने कर दिया है, फ्रेम जनरेशन। इंटेल कहाँ से पीछे रहता, इंटेल ने भी अपना XeSS 2 सुपर रिजोल्यूशन प्लस फ्रेम जनरेशन लॉन्च कर दिया है, जो कि ऑफ कोर्स आपके फ्रेम्स को डबल कर देता है ऑलमोस्ट। और ये एकदम सिमिलर काम करता है जैसे एनवीडिया और AMD का है ना। 2 फ्रेम्स को लेगा, उनके बीच के मोशन वेक्टर्स को निकालेगा, उनको रिप्रोजेक्ट करेगा, देखेगा कि अंदर जो फ्रेम डालना है वो कहाँ पे आना चाहिए, क्या उसका एंगल होना चाहिए, और बेसिकली इंटरपोलेट कर देगा फ्रेम्स को बीच में। एंड दिस इज कॉल्ड XeSS FG। एंड नेक्स्ट इज XeLL, बोले तो लो लेटेंसी, जो कि दोनों एनवीडिया AMD ग्राफिक्स कार्ड में भी देखने को मिल जाता है। सिंपल वही चीज है, बट ये लोग यहाँ पे एनवीडिया की तरह ही क्लेम कर रहे हैं कि सिमिलर आपको रिस्पॉन्सेज मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे XeSS प्लस सुपर रिजोल्यूशन SR 28 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है 93 FPS पे। एंड जब आप XeSS 2 प्लस सुपर रिजोल्यूशन प्लस फ्रेम जनरेशन प्लस XeLL को इनेबल करते हो तो भी 28 मिलीसेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम, सिमिलर रिस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिलता है। अप स्केलिंग विदाउट फ्रेम जनरेशन में जो रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल रहा था, अप स्केलिंग प्लस फ्रेम जनरेशन प्लस XeLL इनेबल करते हो अगर आप, तो भी सेम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगा। अब ये तो टेस्ट करने की बात है, अभी तक तो हम लोग क्लेम्ड परफॉर्मेंस पे ही नजर रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में आते हैं कि जो क्लेम किया इंटेल ने, क्या वो डिलीवर कर पाया है इंटेल। अब यहाँ पे मैं फॉरेनर्स के कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा समझाने के लिए, क्योंकि आई डोंट हैव द कार्ड। मैंने बहुत सारे फॉरेन रिव्यूज देखे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज किया है और फिर सबका हाइब्रिड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब। हाँ, अब वो पार्ट आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। गेमिंग परफॉर्मेंस में कितना अपलिफ्टमेंट है भाई साहब, मेन वो बताओ ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला है साइबरपंक 2077 1440p हाई सेटिंग्स पे चलाया है, हाई सेटिंग्स नॉट अल्ट्रा, एंड रे ट्रेसिंग इज ऑफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि B580 4060 और RX 7600 दोनों 8GB वाले ग्राफिक्स कार्ड है, दोनों से बहुत ऊपर चल रहा है। एंड 1% लोज 51 आ रहा है, जो कि बहुत ही आगे है। एंड 1440p हाई सेटिंग्स पे साइबरपंक पे ये हाल है, तो 1080p पे आप सोच ही सकते हो, और हाई रिफ्रेश रेट मतलब 80 FPS तक तो पहुंच ही जाएगा। एंड इसमें कोई अपस्केलिंग यूज नहीं किया गया है, तो अपस्केलिंग एंड फ्रेम जनरेशन को ऐड करोगे तब तो 150 FPS पहुंच जाएगा भाई। अब आगे के जो स्लाइड्स आने वाले हैं ना, उसमें आपको पता चलेगा कि 12 GB VRAM का क्या फायदा है, एडवांटेज है। अब डाइंग लाइट स्टे ह्यूमन DirectX 11 पे चलाया था 1080p हाई सेटिंग्स पे, और ये बहुत ही VRAM हंग्री गेम है।
B580 दोनों से आगे है। भाई कहां तक B580 की परफॉर्मेंस जा रही है, 3060 Ti के ऊपर एंड 4060 Ti के नीचे, मतलब दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज हॉगवर्ट्स लीगेसी। अब ये 1440p हाई सेटिंग्स पे चला है एंड दिस इज VRAM हॉग, मतलब VRAM ऐसे खाता है ना ये गेम जैसे किसी को 7 दिन से खाना न मिला हो, उस तरीके से। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे B580 बिल्कुल मैच कर रहा है RX 7600 को एंड 4060 बहुत नीचे है परफॉर्मेंस में। क्यों? क्योंकि 1440p हाई सेटिंग्स पे जब आप हॉगवर्ट्स लीगेसी चलाते हो ना, तब 8GB VRAM को सरपास कर जाता है एंड फिर आपको देखने को मिलते हैं स्टटरिंग एंड 1% लॉस भी आपके बहुत कम हो जाते हैं, जो कि 4060 के साथ हो रहा है, क्योंकि थैंक्स एनवीडिया 8GB VRAM के लिए। Don't get into those maths. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4060 Ti के केस में देखो, एक 16GB वेरिएंट है, एक 8GB वेरिएंट है। 16GB का एवरेज FPS है 66 एंड 4060 Ti 8GB का एवरेज है 63। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं 8GB कम पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो बहुत सारी चीजें VRAM से स्वैप कर रहा है RAM के अंदर, एंड RAM इज लेस फास्टर देन VRAM। कितने भी हाई फ्रीक्वेंसी का DDR5 वर्जन लगा लो, सो इसीलिए फ्रेम रेट में ड्रॉप आता है एंड स्टटर होता है। यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और यही चाहिए था बजट गेमर्स को, 12GB VRAM, जो कि एनवीडिया नहीं दे पाया, ना ही AMD दे पाया। नेक्स्ट इज अनदर गेम जो कि VRAM हंग्री है एंड इंटेंसिव भी बहुत है, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे। अल्ट्रा सेटिंग्स पे भाई साहब ये गेम बहुत इंटेंसिव हो जाता है, मैंने खुद चला के देखा है भाई। यहाँ पे B580 आराम से 4060 को बीट कर रहा है, इवन 7600 भी एकदम नीचे है, बट 3060 Ti के परफॉर्मेंस के नीचे ही आता है B580। बट जब हम लोग स्विच कर लेते हैं 1440p अल्ट्रा क्वालिटी पे, तो भाई ये कम से कम 9.5 GB VRAM खाने लगता है। तो यहाँ पे दोनों RX 7600 एंड 4060 8GB का VRAM फुल अप हो गया। अब वो VRAM से स्वैप करेगा RAM में चीजें, तो इसीलिए स्टटरिंग आएगी एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ड्रॉप होगा। तो वही चीज आपको देखने को मिल रही है, बट B580 में 12GB VRAM है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ ही नहीं, उल्टा वो 4060 Ti के परफॉर्मेंस के पास पहुंच गया और 8GB वेरिएंट से ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी 8GB वाले कार्ड्स हैं वो VRAM बॉटलनेक हो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि 4060 Ti 16GB में एवरेज FPS आपको 58 मिल रहा है एंड 4060 Ti 8GB में 49 मिल रहा है। इसका मतलब VRAM फुल हो गया है, इसलिए परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। नेक्स्ट इज स्टारफील्ड। ये एक ऐसा गेम मुझे मिला जहाँ पे इंटेल की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, क्योंकि 4060 एंड RX 7600 बहुत आगे चल रहे हैं। 50-40 FPS का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10-10 FPS का। पर मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको याद होगा A सीरीज में ड्राइवर अपडेट्स निकाले थे इंटेल ने, जिससे सिग्निफिकेंटली अप टू 50% परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया था इन सर्टेन गेम। तो ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस है कार्ड के अंदर, बस उसको अनलॉक करने की जरूरत है, सही ड्राइवर इंस्टॉल करके, सही प्रोग्रामिंग कोडिंग करके, एल्गोरिथम देके। अब बहुत सारे पॉपुलर गेम्स का एवरेज अगर आप निकाल लो, बाय द वे ये हार्डवेयर अनबॉक्स चैनल से मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो B580 ऑन एन एवरेज 10% to 11% फास्टर है देन 4060 एंड RX 7600 बोथ, एंड उससे कम प्राइस में भी आता है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड VRAM भी 12GB है। एंड अभी तो मैंने ओवरक्लॉकिंग की बात ही नहीं की भाई, ओवरक्लॉक करोगे ना तो ऑलमोस्ट ये 80-85 FPS के बीच में पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट गेम्स। मतलब 3060 Ti को ये आउट परफॉर्म कर देगा ऑन एन एवरेज, मतलब मैक्सिमम आप इसमें 3060 Ti तक की परफॉर्मेंस निकाल सकते हो विद 12GB VRAM एट अ वेरी लो प्राइस। और ये तो था 1080p का डाटा। अगर 1440p एवरेज देखें तो और ज्यादा ग्राफ में आगे बढ़ जाता है B580 एंड 3060 Ti के बहुत ही क्लोज पहुंच जाता है। अब पावर कंजम्पशन में ऑफ कोर्स इंटेल ने बहुत बेटर किया है, देख सकते हो आप A720 16GB के हिसाब से भाई 334 वॉट कहाँ वो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 267 वॉट कंज्यूम कर रहा है। ये टोटल सिस्टम पावर कंजम्पशन है। वैसे 4060 RX 7600 अभी भी कम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं रह गया कि आपको थोड़ा लगे कि भाई इसके वजह से बिजली का बिल ज्यादा आएगा, कुछ ज्यादा ही पावर ड्रॉ कर रहा है। अब देखो रे ट्रेसिंग वैसे कोई करेगा नहीं इन कार्ड्स के ऊपर, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं, B580 बीच में है 4060 के एंड RX 7600 तो बकवास है ही रे ट्रेसिंग के मामले में। AMD कार्ड्स उतना कुछ खास नहीं है A720 के मुकाबले B580 इन रे ट्रेसिंग, अभी भी एनवीडिया बेटर है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। कॉस्ट पर फ्रेम क्या होता है? कॉस्ट पर फ्रेम का मतलब होता है एक फ्रेम निकालने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा
रहा है ऑन एन एवरेज। बेसिकली जैसे B580 $250 का है एंड इसका एवरेज FPS एट 1440p 12 गेम एवरेज जो आया था वो 57 FPS था। तो पर फ्रेम कितना डॉलर लगा? तो सिंपल 250 को डिवाइड कर दो 57 से तो आता है 4.38, जो कि इसको सबसे टॉप में रखता है ग्राफिक्स कार्ड के चार्ट में। इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम चार्ज कर रहे हैं और परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दे रहे हैं। ये MSRP प्राइसेस लिस्टेड हैं सारे ग्राफिक्स कार्ड्स का। अगर हम लोग एक्चुअल अभी का जो ग्राफिक्स कार्ड का प्राइसेस है वो देखें, अब ये सारे डॉलर्स में है तो आप कन्वर्ट करके देख लेना अपना, डॉलर से मल्टीप्लाई करके एंड 18% GST ऐड करके, फिर भी कॉस्ट पर फ्रेम में इंटेल इज ऑन द टॉप, मतलब सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। प्लस 12GB VRAM भी है ना, वो मेन सेलिंग पॉइंट है। भले ही थोड़ा और परफॉर्मेंस कम रहता लेकिन 12GB VRAM होना चाहिए भाई। अब 12GB VRAM से नीचे नॉट एक्सेप्टेबल। एंड मुझे बहुत पसंद आया कि इंटेल ने ये ट्रेंड सेट कर दिया एट $249। अब इससे चेंज क्या होगा भाई मार्केट में? देखो 4060 अभी भी $300 या $289 के आसपास मिल रहा है, मतलब 27-28 हजार के आसपास। अब ये अगर 25,000 का आता है लिमिटेड एडिशन वाला एकदम बेस वेरिएंट, तो अब ये होगा कि एनवीडिया को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा 4060 का। एंड RX 7600 को तो भूल जाओ भाई, वो तो कोई लेने ही नहीं वाला, इस प्राइस पे नहीं ले रहा। ऐसे भी लोग कम लेते हैं, 10 में से मुश्किल से एक बंदा लेता है। अब तीसरा कंपटीशन भी आ गया है, जो कि बहुत खुशी हुई मुझे। मैं शुरू से खुशी ही व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना उतना बजट गेमर्स के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए बेटर है। तभी तो आपको अच्छी चीज मिलेगी भाई। और हो सकता है 12GB VRAM अगर कस्टमर्स भाप ले कि भाई अब 8GB से काम उनका नहीं चलने वाला है, इवन 1080p पे भी, तो हो सकता है 4060 के सेल पे भी ड्रॉप आए एंड इवन 4060 Ti 8GB के सेल पे भी, क्योंकि भाई ये ऑलमोस्ट 3060 Ti के परफॉर्मेंस को टच ही कर रहा है। एंड 3060 Ti एंड 4060 Ti के बीच में परफॉर्मेंस गैप बहुत कम है। आराम से ओवरक्लॉक करके 3060 Ti के परफॉर्मेंस के ऊपर जा सकता है B580 एंड 12GB VRAM भी है। प्राइस तो इतनी कम है कि भाई पूछो मत, बस आ जाए बहुत खुशी होगी मुझे बजट गेमर्स के लिए। फाइनली 3060 12GB के बाद कोई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आया है बहुत ही कम प्राइस, जो एक बजट गेमर चाह रहा था, वही डिलीवर करने का काम किया है इंटेल ने। शाबाश बेटा। हाँ, कुछ गेम्स में ड्राइवर का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा इंटेल को, जैसे स्टारफील्ड मैंने एक बताया, एक है इंडियाना जोन्स करके द ग्रेट इंडियन सर्कल करके एक गेम आया है, उसमें परफॉर्मेंस कम है थोड़ी, बट वो मुझे लगता है कि इंटेल सॉर्ट आउट कर देगा, ड्राइवर्स को फिक्स कर देगा। एंड एक और चीज मैं इंडियाना जोन्स का बताना चाहता हूँ, जो मैंने फाइंड आउट किया सोशल मीडिया में वीडियोस देखते देखते। अगर आप वो गेम लेने का सोच रहे हो एंड अगर आपके पास 8GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो थोड़ा ये बात सुन लेना। टेक्सचर क्वालिटी का एक सेटिंग्स है उस गेम में, जिसको आप लो से अल्ट्रा तक सेट कर सकते हो, सुप्रीम तक। बट 8GB वाले ग्राफिक्स कार्ड ना सिर्फ लो और मीडियम पे वर्क करते हैं, उसके ऊपर VRAM सैचुरेट हो जाता है, लो पे ही 7.5GB का एलोकेशन हो जाता है, वहीं पे 12GB वेरिएंट काम देगा आपको। और अभी ये हाल है 8GB का। मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाया था 8GB VRAM इन 2023। मैंने उस समय बोला था कि आने वाले 2-3 साल में 8GB VRAM इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, और आपके सारे 8GB वाले ग्राफिक्स कार्ड जो है वो VRAM बॉटलनेक हो जाएंगे। लेकिन इतने जल्दी हो जाएंगे 1 साल के अंदर, ये मैंने नहीं सोचा था। अब ये हाल है तो 2025 में क्या होगा वो देख लो भाई। इसलिए 8GB VRAM वाला कार्ड अब बाय मत करो अगर लेटेस्ट AAA गेम्स खेलना है। हाँ, आप खेल लोगे लेकिन फिर आपको टेक्सचर को कम करना पड़ेगा, गेम अगली दिखेगा, सेटिंग्स को कम करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोग कमेंट में कमेंट कर रहे थे बहुत सारे रिव्यूअर्स के वीडियो के नीचे कि भाई हाँ, अब आटे दाल का भाव पता चला हमें कि 4060 एंड 4060 Ti 8GB वाला कितना बुरा मूव था एनवीडिया की तरफ से। उस समय बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा, अब रियलाइज हो रहा होगा 8GB VRAM इज नॉट इनफ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आई होप आपको ये लंबा सा वीडियो समझ में आया होगा। सारी चीजें मैंने बता दी B580 के बारे में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है। अब B570 13 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में भी वीडियो जब एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ होगा, रिव्यूज आ जाएंगे, तब मैं अच्छे से एनालिसिस करके लाऊंगा आपके लिए। बट आई डोंट थिंक कि B570 के लिए आपको रुकना चाहिए। 10GB VRAM है उसमें, 2GB VRAM कम हो जाती है और 3-4 हजार का बस डिफरेंस होने वाला है दोनों के बीच में। तो अगर आप 22,000 खर्च करोगे तो 25,000 कर लेना भाई। 2GB VRAM का खेल है बस। 12GB VRAM इज द स्वीट स्पॉट राइट नाउ। अगले
3-4 साल के लिए। सब्सक्राइब कर दो भाई, आसान भाषा में इस तरीके से ही समझाऊंगा क्योंकि मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ये किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। बाकी जाते जाते गेमिंग पीसी बनवाना हो या फिर क्योटेशन चाहिए अंडर बजट तो इस नंबर पे एज यूजुअल व्हाट्सएप कर सकते हो आप और योर क्वेरीज। बाकी फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वहां पे हम कैजुअल से ऐसे ही गेमिंग करते हैं। राइट नाउ आई एम प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।